नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में, यानी कि पेट में होने वाले जख्म यानी कि अल्सर्स। जनरली हम जो स्टमक और डियोडेनम यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी हमारा जो स्टमक होता है और उसके साथ ही जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्से में होने वाले अल्सर्स को गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स हो किस वजह से जाते हैं? दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं, एच पायलोरी इन्फेक्शन एंड एनसेडियस। एच पायलोरी एक ऐसी इन्फेक्शन है जो स्टमक के अंदर बहुत कॉमनली पाई जाती है, जो लंबे समय तक अगर रहती है और एक्टिव होती है तो वो अल्सर फॉर्म कर सकती है। और दूसरा यानी कि एनसेडियस। एनसेड्स हम पेन किलर्स को कहते हैं। किसी भी कारण से ज़्यादा सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द के लिए अगर हम ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बहुत लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी कॉमनली देखा गया है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स बन जाते हैं। इनफैक्ट खून पतला करने की जो दवाई जनरली हम कार्डियक या फिर स्ट्रोक के पेशेंट्स को देते हैं उनसे भी गैस्ट्रिक अल्सर्स बनने के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर्स का रिस्क बढ़ जाता है। फिर किसी वजह से किसी को रेडिएशन मिली हो, रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी मिलने की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर्स का रिस्क बढ़ जाता है। पेट में होने वाला कैंसर यानी कि गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसीज के अंदर भी गैस्ट्रिक अल्सर्स पाए जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे कॉमन सिम्टम इसका पेट में दर्द है। पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, उसमें पेन हो सकता है इनकी वजह से। गैस्ट्रिक और डियोडेनल अल्सर के अंदर हम डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं यानी पेट में जो अल्सर्स होते हैं वो खाना खाने से बढ़ जाते हैं, इसलिए पेशेंट खाना कम खाना प्रेफर करते हैं। जबकि डियोडेनल अल्सर्स के अंदर खाना खाने से पेट दर्द कम हो जाता है। तो पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तब मैं ठीक हो जाता हूँ और खाली पेट मुझे दर्द होने लगता है। फिर कुछ लोगों के अंदर वॉमिटिंग्स लग सकती है, उल्टी जैसी सेंसेशन हर वक्त रह सकती है, और अगर उसकी वजह से अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो जाए तो खून की उल्टियाँ लग सकती है, काले रंग की लेटरिन की समस्या भी हो सकती है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? इसको डायग्नोस करने के लिए हमें एंडोस्कोपी की मदद लेनी पड़ती है, जो कि एक कैमरा का टेस्ट है जिसके अंदर हम कैमरा अपने मुंह के रास्ते ले जाकर पेट के अंदर देख सकते हैं कि कोई अल्सर तो नहीं है, और अल्सर अगर है तो वो किस वजह से है। आसपास और स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कहीं गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, बायोप्सी लेकर देख सकते हैं कि उसके अंदर एच पायलोरी की इन्फेक्शन तो नहीं है, और मैलिग्नेंसी तो नहीं है। क्योंकि देखा गया कि गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं 60 से 70% एच पायलोरी इन्फेक्शन और एनसेड्स की वजह से होती है, जबकि 20 से 30% लोगों के अंदर मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर हमें पेट में अल्सर मिलते हैं तो हम बायोप्सी ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं। जबकि डियोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्सर्स 90 to 95% एच पायलोरी की वजह से ही होते हैं, तो उसके अंदर हम बायोप्सी फिर भी अवॉइड कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। अगर हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो हमें वो तुरंत बंद करनी है। अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, और एसिड सप्रेसिव मेडिसिन देनी है, यानी कि वो मेडिसिन जो एसिड को सप्रेस करे, एसिड की मात्रा को पेट में कम करे ताकि अल्सर हील हो सके। अब आते हैं कि कॉम्प्लिकेशन को लेकर। पहली कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है ब्लीडिंग। इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। दूसरा है परफोरेशन। जब अल्सर ज़रूरत से ज़्यादा डीप हो जाए तो वो पेट में एक होल कर सकता है, छेद कर सकता है, जिसको हम परफोरेशन कहते हैं, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी क्रिएट कर सकता है, और इसके लिए अर्जेंट हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरा, कई बार जब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन में ये इन्फेक्शन हो, अल्सर बने, तो हीलिंग होते हुए ये एक स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि ये रास्ता रोक देता है, जिसको हम गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ऐसा होने से वहाँ पर जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे पेट से आगे हमारे इंटेस्टाइन्स पे नहीं जा पाता। अगर आप इस विषय में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।